गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू मेक अ बॉल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सेल। जो जाइगोट होता है फर्टिलाइज्ड एग होता है और ये क्या होता है, सिंगल सेल्ड होता है। तो जाइगोट होता है वो अपने आप को बार बार डिवाइड करता रहता है, जिसके कारण एक बॉल बन जाती है जो 100 ऑफ सेल्स की होती है। दिस इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो। इसे ही बोला जाता है एम्ब्रियो। तो जाइगोट की बाद की स्टेज क्या है, एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो मूव्स डाउन द ओविडक्ट इनटू द यूट्रस। देखो यहाँ पर एग ओविडक्ट में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज्ड होता है, जाइगोट यहाँ बनता है। तो ये जाइगोट जैसे जैसे डिवाइड होता जाता है ना, ये ओविडक्ट में नीचे मूव करता रहता है। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। उसके बाद क्या होता है, ये एम्ब्रियो नीचे आता है, ये क्या है, यूट्रस है। तो यूट्रस में ये जो सॉफ्ट और थिक लाइनिंग होती है ना, यहाँ पर ये एम्बेडेड हो जाता है, यहाँ पर सेटल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसका यहाँ पर सेटल होना सॉफ्ट और थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस में, इसे बोला जाता है इम्प्लांटेशन। When the embryo settles down in the uterus, the woman is said to have become pregnant. जब यहाँ पर वो सेटल हो जाता है एम्ब्रियो यूट्रस की थिक लाइनिंग में, तो उसे बोला जाता है कि वुमेन इज़ प्रेग्नेंट, कि वुमेन क्या है, प्रेग्नेंट है। इट इज़ सेड टू हैव कंसीव्ड। द एम्ब्रियो स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू अ बेबी। यहाँ पर जो एम्ब्रियो सेटल हो चुका है वो बेबी में ग्रो करने लगता है। द एम्ब्रियो गेट्स फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड वेसल इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। जो इस एम्ब्रियो को ऑक्सीजन और फूड मिलता है वो यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं वहीं से ही मिलता है। द एम्ब्रियो बिगिन्स टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बेबी। अब यहाँ पर एम्ब्रियो जो है वो कुछ स्पेशलाइज्ड ग्रुप बनाने लगता है, जिसके कारण डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन बेबी के डेवलप होते हैं। एम्ब्रियो इज़ एन अर्ली स्टेज इन अ डेवलपिंग बेबी। दस एन अनबॉर्न बेबी एट एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द यूट्रस इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो। सो एन अनबॉर्न बेबी, अजन्मा बच्चा, एट एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो अभी डेवलपमेंट के पहले की स्टेज में ही है, अभी डेवलप होना स्टार्ट होगा वो अभी यूट्रस में, उसे बोला जाता है एम्ब्रियो। An unborn baby at an early stage of development in the uterus is called an embryo. The body features of unborn baby are not much developed. यहाँ पर बॉडी के जो फीचर्स होते हैं बेबी के वो डेवलप नहीं होते, जिसके कारण उसके किसी भी बॉडी फीचर्स को, किसी भी ऑर्गन को हम पहचान नहीं सकते। The unborn baby remains an embryo in the first 8 weeks of pregnancy. प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट 8 वीक होते हैं वो अनबॉर्न बेबी जो होता है वो एम्ब्रियो की फॉर्म में रहता है यूट्रस में। ए ह्यूमन एम्ब्रियो एट 4 to 5 वीक्स डेवलपमेंट इज शोन इन फिगर 9। फिगर 9 जो पहले वाली थी उसमें आपको ह्यूमन का एम्ब्रियो दिखाया गया था एट 4 to 5 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई एनी बॉडी फीचर्स ऑफ द डेवलपिंग बेबी इन दिट्स एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में किसी भी तरह के बॉडी फीचर्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनकी पहचान नहीं कर सकते कि कौन सा हैंड है, कौन सी लेग है, कौन सा हेड है, इसकी अभी पहचान एम्ब्रियो में तो नहीं हो सकती। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू ग्रो। फिर ये एम्ब्रियो ग्रो करना स्टार्ट करता है एंड डेवलप इन यूट्रस। यूट्रस में डेवलप करता है टू फॉर्म अ बेबी। बेबी फॉर्म होता है। द एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज एंड ईयर्स एक्सेट्रा। अब जो ये एम्ब्रियो है वो धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स को डेवलप करता है, जैसे कि हैंड बनते हैं, लेग बनते हैं, हेड बनते हैं, आईज, ईयर्स, ये सब डेवलप होने स्टार्ट करते हैं। एन अनबॉर्न बेबी इन द यूट्रस एट एन स्टेज व्हेन ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड अ फीटस। इसे फीटस आप प्रोनाउंसिएट करोगे। एन अनबॉर्न बेबी, अजन्मा बच्चा, इन द यूट्रस एट एन स्टेज व्हेन ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई। अब जब एम्ब्रियो ग्रो करा, ठीक है, पहले जाइगोट था, फिर एम्ब्रियो बना डिवाइड होकर, 100 ऑफ सेल्स की बॉल बनी जिसे एम्ब्रियो बोला। अब एम्ब्रियो आगे ग्रो करता है तो फीटस बनता है। ए ह्यूमन एम्ब्रियो बिकम अ फीटस आफ्टर अबाउट 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लगभग 8 हफ्तों के बाद में वो फीटस बनता है। अब यहाँ पर उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है।
It takes about 38 weeks from the fertilization of egg to the formation of fully developed baby. जब से फर्टिलाइजेशन हुआ एग का, एग और स्पर्म फ्यूज़ हुए, उससे लेकर बेबी के डेवलप होने तक कितना टाइम लग जाता है? लगभग 38 वीक्स का टाइम लग जाता है, 38 हफ्ते लग जाते हैं. When the development of fetus into a baby is complete, जब ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है फीटस से बेबी का, द मदर गिव्स बर्थ टू बेबी. जो मदर होती है वो बेबी को जन्म दे देती है. द फुली फॉर्म्ड बेबी कम्स आउट ऑफ द मदर्स बॉडी. मदर की बॉडी से फुल्ली डेवलप्ड बेबी बाहर आ जाता है थ्रू वजाइना, वजाइना के थ्रू, एंड वी कैन से दैट ए बेबी इज born. This is how humans reproduce by giving birth to babies. Now there are the differences between zygote, embryo and fetus. Zygote क्या होता है? Zygote is formed by the fusion of male and female gametes. मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, यानी कि स्पर्म और एग जब फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है. एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट. जाइगोट के रिपीटेड सेल डिवीजन से, बारी बारी कोशिका विभाजन से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है. ए फीटस इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बाद क्या बनता है? फीटस बनता है. ए जाइगोट इज द बिगनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ बेबी. जाइगोट तो बेबी के फॉर्मेशन की बिगनिंग है, ये तो बिल्कुल शुरुआत है. एंड एम्ब्रियो इज एन अनबॉर्न बेबी इन द यूट्रस इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट की बिल्कुल शुरुआती स्टेज है, जब अब डेवलपमेंट बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ है, उसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोला जाता है. ए फीटस इज एन अनबॉर्न बेबी इन द यूट्रस इन द लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. फीटस क्या होता है? ऐसा अनबॉर्न बेबी है जो विकास होने की बाद की स्टेज है, विकास हो रहा है ना, उसकी लेटर स्टेज है. ए जाइगोट इज अ सिंगल सेल. ये क्या होता है? सिंगल सेल होता है. इट इज स्मॉलर देन अ फुल स्टॉप. ये हम फुल स्टॉप लगाते हैं ना, उससे भी छोटा होता है. ये सिंगल सेल्ड होता है, तभी तो कहते हैं हम सभी मल्टी सेल्यूलर हैं. तो क्या हुआ? हमारी जो लाइफ की बिगनिंग है वो सिंगल सेल से ही हुई है. एन एम्ब्रियो इज़ अ मल्टी सेल्यूलर. इस एम्ब्रियो हमें हमने पढ़ा था ना कि एक बॉल होती है 100 ऑफ सेल्स की, बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो ये मल्टी सेल्यूलर है. द बॉडी फीचर्स ऑफ द ग्रोइंग बेबी इन द एम्ब्रियो आर नॉट मच डेवलप. लेकिन इसके जो बॉडी फीचर्स होते हैं, हैंड, ईयर्स, हैंड, लेग वगैरह, ये अभी डेवलप नहीं होते. ए फीटस इज़ अ मल्टी सेल्यूलर. ये मल्टी सेल्यूलर होता है. द बॉडी फीचर्स ऑफ डेवलपिंग बेबी कैन बी आइडेंटिफाइड. लेकिन इसमें जो बॉडी फीचर्स होते हैं बेबी के, वो उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है. नाउ वी रीड अबाउट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. इन अ हेल्दी वुमेन द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय द स्पर्म टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट. हेल्दी वुमेन जो भी होती है उसमें जो एग का फर्टिलाइजेशन होता है, और एग का फर्टिलाइजेशन बाय द स्पर्म जो होता है वो ओविडक्ट में होता है. लेकिन कई ऐसी वुमेन्स होती है जिनमें ये ओविडक्ट होता है ना, वो ब्लॉक्ड होता है ड्यू टू सम रीज़न. कुछ कारणों के कारण ये ओविडक्ट ब्लॉक्ड होता है. तो ओविडक्ट में ही फर्टिलाइजेशन होना था, लेकिन ओविडक्ट तो ब्लॉक है, तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता. एग्स तो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ओवेरीज से एग्स प्रोड्यूस होते हैं, बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, ओविडक्ट ब्लॉक्ड है. सच वुमेन हु कैन नॉट प्रोड्यूस बेबीज आर कॉल्ड स्टेराइल. ऐसी वुमेन जो बेबीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकती वो क्या होती है? स्टेराइल होती हैं. इवन स्टेराइल वुमेन कैन हैव बेबीज़ बाय यूजिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. लेकिन उनके फिर भी बेबीज़ हो सकते हैं किस टेक्निक से? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से हो सकते हैं. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स इन ग्लास फर्टिलाइजेशन. ग्लास फर्टिलाइजेशन बोला जाता है. दिस इज़ बिकॉज इन दिस टेक्निक फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विद द स्पर्म इज कैरिड आउट इन अ ग्लास डिश और अ ग्लास ट्यूब रेदर देन इन अ बेबी इन द बॉडी ऑफ अ वुमेन. इसमें जो फर्टिलाइजेशन होना है एग का स्पर्म के साथ, वो वुमेन की बॉडी में ना होकर या तो ग्लास डिश में होता है या ग्लास ट्यूब में होता है. इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इन ग्लास फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है. दिस इज़ कॉमनली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक. जो हम टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक बोलते हैं ना, वो यही है. इसमें जो एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है वो किसी टेस्ट ट्यूब में, ग्लास ट्यूब में या फिर ग्लास डिश में करवाया जाता है. इसलिए जो बेबी इससे प्रोड्यूस होते हैं उसे क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक भी बोला जाता है. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज़ नोन एज IVF इन शॉर्ट. इसे IVF भी बोला जाता है. अब ये कैसे हेल्प करती है वीमेन की, वो देखते हैं. द एग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ओवेरी ऑफ वुमेन बाय लेप्रोस्कोपी. लेप्रोस्कोपी
इससे की टेक्निक से वुमेन की ओवेरी से जो एग तो प्रोड्यूस कर सकती हैं, बट ओविडक्ट ब्लॉक्ड है ना उनकी, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, तो एग्स को रिमूव किया जाता है ओवेरी से बाय लेप्रोस्कोपी। अब लेप्रोस्कोपी क्या होता है? लेप्रोस्कोपी एक ऑपरेशन होता है जिनमें वुमेन के एब्डोमेन यानी पेट के साइड में एक ऑपरेशन किया जाता है, डेट मीन्स एक कट लगाया जाता है और ऑप्टिकल फाइबर को विमेन की बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है, ताकि डॉक्टर ओवेरी को देख पाएँ और जो एग्स हैं उन्हें बाहर निकाल पाएँ। द वीमेन हस्बैंड प्रोवाइड्स द स्पर्म्स, विमेन के हस्बैंड स्पर्म्स प्रोवाइड करते हैं। द स्पर्म्स आर मिक्सड विद एग्स इन द ग्लास डिश टू कैरी आउट फर्टिलाइजेशन। जो स्पर्म्स होते हैं वो एग्स के साथ मिक्सड होते हैं ताकि क्या हो जाए? फर्टिलाइजेशन हो जाए। द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं दैट इज जाइगोट जो होता है वो किस में डेवलप होता है? एम्ब्रियो में डेवलप होता है। आफ्टर अबाउट अ वीक, लगभग एक हफ्ते के बाद, वन और मोर एम्ब्रियोज आर प्लेस्ड इन वुमेन यूट्रस, वुमेन की यूट्रस में या फिर वॉम्ब में एक या एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज को प्लेस्ड किया जाता है। इफ़ द एम्ब्रियो गेट इम्प्लांटेड इन द यूट्रस सक्सेसफुली, अगर एम्ब्रियो वुमेन की यूट्रस में सक्सेसफुली इम्प्लांटेड हो जाता है यानी सेटल हो जाता है थिक और सॉफ्ट लाइनिंग पर, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाती है। ए बेबी इज़ बोर्न आफ्टर अबाउट 9 मंथ, जो बेबी का जन्म है लगभग 9 मंथ्स के बाद आता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक, विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक में ये टेक्निक उन वीमेंस की हेल्प कर सकती है जो कपल्स स्पर्म्स और एग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं बट उनका जो ओविडक्ट है वो ब्लॉक है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, तो ये उन कपल्स की हेल्प करती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो थी वो इनिशियली डेवलप्ड की गई थी फॉर कैरी आउट द रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल्स। फार्म एनिमल्स में रिप्रोडक्शन के लिए ये टेक्निक पहले डेवलप की गई थी। दिस टेक्निक वॉज यूज्ड सक्सेसफुली फॉर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स इन 1978। ये टेक्निक 1950 में एनिमल्स के लिए स्टार्ट की गई थी, लेकिन 1978 में इसका जो इस टेक्निक का यूज़ था वो सक्सेसफुली कर लिया गया था ह्यूमंस पर भी 1978 में, लगभग 28 साल के बाद। ए लार्ज नंबर ऑफ बेबीज़ आर नाउ बोर्न इन आवर कंट्री बाय यूजिंग दिस IVF टेक्निक। दिस सक्सेस रेट ऑफ दिस टेक्निक इज़ ओनली अबाउट 30 to 40%, जो इसकी सक्सेस रेट होती है वो 30 to 40% होती है। द बेबीज़ बोर्न थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज़। इन्हें टेस्ट ट्यूब बेबीज़ भी बोला जाता है। तो जो बेबीज़ इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, बोर्न होते हैं, उन्हें बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़। बिकॉज जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? ग्लास डिश या फिर ग्लास ट्यूब में हुआ है। नाउ वी रीड अबाउट विविप्रस एनिमल्स एंड ओविप्रस एनिमल्स। विविप्रस एनिमल्स क्या होते हैं? जो एनिमल्स खुद के जैसे ही बेबी एनिमल्स यानी यंग वंस को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, उन्हें बोलते हैं विविप्रस एनिमल्स। और जो एनिमल्स एग्स ले करते हैं, अंडे देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ओविप्रस एनिमल्स बोलते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, कुछ एनिमल्स जन्म देते हैं खुद जैसे ही बेबी एनिमल्स को, उन्हें क्या बोलते हैं? विविप्रस एनिमल्स बोला जाता है। दोज एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविप्रस एनिमल्स। जो एनिमल्स खुद के जैसे बेबी एनिमल्स यानी यंग वंस को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, उन्हें विविप्रस एनिमल्स बोला जाता है। इन विविप्रस एनिमल्स द यंग वन डेवलप्स इनटू द यूट्रस। विविप्रस एनिमल्स में क्या होता है? जो यंग वन होता है, जो बेबी होता है, वो यूट्रस में डेवलप होता है इन द बॉडी ऑफ मदर। फीमेल पेरेंट की बॉडी के अंदर यंग वन डेवलप होता है। व्हेन द यंग वन इज़ फुली डेवलप्ड, जब वो फुली डेवलप्ड होता है तो मदर उन्हें बर्थ दे देती है, जन्म दे देती है, जिसके कारण ड्यू टू विच द अलाइव यंग वन कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर, एक जीवित जीता जागता बेबी एनिमल उनकी बॉडी से बाहर आता है। द विविप्रस एनिमल्स डू नॉट ले एग्स आउटसाइड देयर बॉडी। विविप्रस एनिमल एग्स नहीं देती, जैसे कि बर्ड्स एग्स देते हैं, रेप्टाइल्स एग देते हैं, लेकिन विविप्रस एनिमल्स एग्स ले नहीं करती। इन द विविप्रस एनिमल्स द मदर गिव बर्थ टू फुल्ली डेवलप्ड बेबी एनिमल। इनमें एक जो मदर होती है, फीमेल पेरेंट होती है, वो फुली डेवलप्ड बेबी को जन्म देती है।
For example, in human beings में the mother give birth to a baby. So humans are viviparous animals. इंसानों में क्या होता है, जो मदर होती है वो एक बेबी को जन्म देती है, इसलिए ह्यूमंस भी क्या है, एक विविप्रस एनिमल्स हैं. सम अदर एग्जाम्पल ऑफ विविप्रस एनिमल्स, जो खुद के जैसे ही यंग वंस को बर्थ देते हैं, ऐसे कौन से एनिमल्स हैं विविप्रस एनिमल्स? काउ, डॉग, कैट, लायन, टाइगर, हॉर्स, रैबिट, रैट, एलिफेंट, कैमल एक्सेट्रा. इनफैक्ट ऑल द मैमल्स आर विविप्रस एनिमल्स. सभी के सभी स्तनधारी जो होते हैं वो क्या होते हैं, विविप्रस एनिमल्स होते हैं. बट सम एनिमल्स ले एग्स, लेकिन कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं, विच लेटर ऑन डेवलप इनटू यंग वंस, जिसमें बाद में डेवलपमेंट के बाद यंग वंस जो होते हैं वो जन्म लेते हैं. एग्स में डेवलपमेंट होती है यंग वंस की. दोज एनिमल्स विच ले एग्स फ्रॉम यंग वंस आर हैच्ड लेटर ऑन. जो एनिमल्स अंडे देते हैं और जिनमें डेवलपमेंट के बाद यंग वंस हैच्ड होते हैं यानी बाहर निकलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ओविप्रस एनिमल्स बोला जाता है. ओविप्रस एनिमल्स में क्या होता है, जो फीमेल पेरेंट होती है वो अपनी बॉडी के बाहर एग्स को ले करती है. द यंग वन ऑफ द एनिमल डेवलप इनसाइड द एग. इन्हीं एग्स के अंदर ही जो यंग वन होता है, बेबी एनिमल होता है, वो डेवलप होता है एग के अंदर. और जब ये फुली डेवलप्ड होता है तो एग से हैच आउट हो जाता है, यानी एग की शेल को तोड़कर बाहर निकल जाता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है हैचिंग. एग की शेल को तोड़कर बाहर निकलना यंग वन का, दैट इज हैचिंग. फॉर एग्जाम्पल द हैन लेज एग्स. हैन अंडे देती है. द यंग वन ऑफ हैन डेवलप इनटू द एग. एग के अंदर जो एग का बेबी होता है वो डेवलप करता है. व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ चिक इनसाइड द एग हैन इज कंप्लीट. जब ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो एग शेल टूट जाती है और एक लाइव चिक कम आउट ऑफ इट, और इसमें से जो एक जीता जागता चिक है वो बाहर निकल जाता है. सिंस हैन लेज एग, सो हैन इज एन ओविप्रस एनिमल्स. हैन क्या है, एक ओविप्रस एनिमल्स है. और कौन से एनिमल्स ओविप्रस हैं, जो एग्स को ले करते हैं? स्पैरो, क्रो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, फ्रॉग, फिश, लिजार्ड, स्नेक, ऑस्ट्रिच, क्रोकोडाइल. सभी जो बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, ओविप्रस एनिमल्स होते हैं. दे आर एग्स लेइंग एनिमल्स. ये सभी एग्स लेइंग एनिमल्स हैं, अंडे देने वाले एनिमल्स हैं.